दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम क्लास 11th का अकाउंट्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम दो टर्म्स में होना है, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 में आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, साफ साफ लिखा हुआ है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और इसी तरह से टर्म 2 में आपका जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। तो यहाँ 40 मार्क्स है थ्योरी के, और जो टाइम अलाउड है आपका 90 मिनट्स है टर्म 1 का। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम हमारे पास जो यूनिट वाइज है वो कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो पहला है यूनिट 1। तो यूनिट 1 हमारा जो है वो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमारा ये 12 मार्क्स का आएगा। तो इसके अंदर जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू, ठीक है, अकाउंट्स पहला है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। देन आता है थ्योरी बेस्ड, ठीक है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग है। तो ये सब मिला के 12 मार्क्स का है। इसी तरह से यूनिट सेकंड जो है हमारा, यूनिट सेकंड में हमारे पास अकाउंटिंग 4, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। तो इसमें हमारा 28 मार्क्स का ये पूरा का पूरा काफ़ी लंबा यूनिट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिटेल्स हम नीचे स्टडी कर लेंगे। तो ये 40 मार्क्स का पूरा पूरा आपका सिलेबस टर्म 1 का है। तो इसमें आपको एमसीक्यू के हिसाब से पढ़ना है। आपके पास चार चार ऑप्शन मिल जाते हैं एमसीक्यू में, और काफ़ी स्कोरिंग रहता है ये एग्ज़ाम आपका। तो आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब हम डिटेल्स देख लेते हैं हमारे जो जो हमने ऊपर देखा, तो उसकी डिटेल क्या है। तो यहाँ पर जो है यूनिट जो है, पहले वाला जो यूनिट है, तो इसमें इंट्रोडक्शन है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। तो यहाँ पर मेजर मेजर हम देख लेते हैं क्या है। तो देखिए अकाउंटिंग लिखा हुआ है साफ साफ, तो यहाँ पर अकाउंटिंग से रिलेटेड आपसे सारा कुछ डिटेल में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आता है हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है। तो जब भी आपने स्टार्ट करनी है सब्जेक्ट की, तो उससे रिलेटेड जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी, वो तो आपको क्लियर होनी चाहिए ना, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सारी की सारी टर्म्स आ जाती हैं यहाँ पर, अकाउंटिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं। अब नीचे देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नीचे हमारे पास आता है ये थ्योरी, ठीक है, बेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट आया था टॉपिक थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस में हमारे पास, जब भी हमने स्टार्ट करना है इसको, तो सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो एज्यूम करके चलनी पड़ेंगी ना, अदरवाइज तो हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जैसे GAAP कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब वही हमारे इसमें आ जाते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास बिजनेस एंटिटी, ठीक है, बिजनेस एंटिटी, जहाँ की हम कर रहे हैं अकाउंटिंग ना, तो वो एंटिटी क्या है, बिजनेस एंटिटी, मतलब बिजनेस है जो हमारा, जिसके लिए हमने अकाउंटिंग करनी है, वो हमारी बिजनेस एंटिटी। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जैसे मनी मेजरमेंट, ये सब चीज़ें हमारी बिजनेस एंटिटी में आ जाएंगी। देन आता है हमारे पास सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग का सिस्टम क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें दो तरह के रहते हैं बेसिस, जैसे कैश बेसिस पे करना है आपने, ठीक है, या एक्रूअल बेसिस पे करना है। तो दो तरह के सिस्टम हो गए, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बाद हम पहुंच जाते हैं नीचे। तो यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कुछ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करेंगे ना, अदरवाइज तो अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर एक जो भी रहता है, जैसे लीगल स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, हर एक उसमें स्टैंडर्ड्स या रूल बुक तो है ही ना, तो रूल बुक जो भी है तो उसको फॉलो करते हुए हम अकाउंटिंग करेंगे, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। देन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका मतलब क्या है कि जीएसटी जो है, जीएसटी आजकल इंट्रोड्यूस हो गया, तो जीएसटी के बारे में आपके पास ये पूरा पूरा आपको बताया जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यूनिट नंबर 2 में देखते हैं अब। तो यूनिट नंबर 2 जो है वो है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन ले लिया आपने अकाउंटिंग की, अब प्रोसेस क्या होती है अकाउंटिंग में। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहला क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो आपने रिकॉर्डिंग करनी है ना, डेली जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, तो उनकी रिकॉर्डिंग करोगे। ट्रांजेक्शन मतलब आ भी रहा है और जा भी रहा है, सब कुछ मिला के ट्रांजेक्शन होता है। तो करोगे कैसे, तो उसके लिए एक तो होता है सिस्टम वाउचर्स का, ठीक है, वाउचर्स एंड ट्रांजेक्शन। वाउचर का आपको आइडिया होना चाहिए पहले। तो वाउचर्स का ट्रांजेक्शन, वाउचर्स के थ्रू ट्रांजेक्शन कैसे करनी है, वो सारा का सारा यहाँ पर आपको इसमें बताया जाएगा। देन आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, बुक्स बोलते हैं हम अकाउंटिंग के जो भी रहते हैं ना, जहाँ पर आप अकाउंटिंग का सारा डाटा मेंटेन करते हैं, तो उनको बोलते हैं बुक्स, ठीक है। तो बुक्स में आपको कैसे एंट्रीज करनी है, तो डिफरेंट टाइप्स की बुक्स कौन कौन सी हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल परचेज बुक्स, ठीक है, तो स्पेशल पर्पज बुक्स हो गई आपकी, ठीक है। देन आ गया आपके पास डिफरेंट टाइप्स के बुक्स के नाम भी आ गए आपके, कैश बुक्स, ठीक है, कैश बुक है जैसे तो ये सुना ही होगा, कैश बुक क्या होती है, परचेज बुक क्या होती है, सेल्स बुक क्या होती है, ठीक है। देन परचेज रिटर्न बुक क्या है, सेल्स रिटर्न बुक क्या है। तो ये सारी की सारी बुक्स के नाम आपको पता चल गए। देन आते हैं हमारे पास लेजर क्या होता है। देखिए लेजर जो मेन चीज होती है, बही खाता, हमारे जो लेजर होता है बही खाता होता है, ठीक है। लेजर में हमारी सारी एंट्रीज होती है, ठीक है। देन आता है बैंक, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन।
बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है? तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास? नीड एंड, ठीक है, नीड एंड प्रिपरेशन। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मतलब क्यों चाहिए हमें, ठीक है, और बनाएंगे कैसे इसको। उसके बाद आता है हमारे पास डेप्रिशिएशन, ठीक है, डेप्रिशिएशन मतलब डीके टाइप का रहता है ना, जैसे डेप्रिशिएशन प्रोविजंस एंड, ठीक है, रिजर्व्स। तो डेप्रिशिएशन जैसे मान लीजिए कोई चीज आपके पास रखी है तो 1 साल के बाद उसकी कीमत कम हो जाती है, जैसे आप इंश्योरेंस भी कराना चाहते हैं गाड़ी का, अपने बाइक का, तो क्या होता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू मिलती है हर साल के बाद, ठीक है। तो वो क्या है डेप्रिशिएशन रेट लग जाता है उस पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिशिएशन क्या होता है और किस चीज के ऊपर डेप्रिशिएशन रेट कितना लगता है, वो सब चीजें हैं। देन आता है हमारे पास अदर सिमिलर टर्म्स क्या है, ठीक है, इसी तरह से मिलती जुलती टर्म्स क्या है। देन मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। देन आता है हमारे पास ये नोट आ गया, ठीक है, नोट के बाद तो आप छोड़ दो। देन नीचे देखिए आप डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एस एल एम एंड, ठीक है, और ये दूसरे वाला आ गया डब्ल्यू डी बी। तो ये सब चीजें क्या है, एस एल एम कहाँ से आया, ये आया स्टेट लाइट मेथड, ठीक है, ये ऊपर आ गया स्टेट लाइट मेथड, और दूसरे वाला ये नीचे था रिटर्न, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो ये दोनों के दोनों आ गए, तो इनका डिफरेंस हमने यहाँ पर स्टडी कर लेना है। देन आता है अकाउंटिंग, ठीक है, तो अकाउंटिंग नीचे आ गया ट्रीटमेंट ऑफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। आपको डेप्रिसिएशन का पता चल गया तो उसको अकाउंट्स में कैसे लेके जाओगे डेप्रिसिएशन का, वो सब चीजें। ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पर ये है, डॉक्टरी वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पर। देन आता है डिफरेंस बिटवीन, ये तो हो ही गया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया आपके पास, तो इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम देखते हैं प्रोविजन एंड, ठीक है, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ठीक है। तो रिजर्व जो रखा रहता है उसका क्या करना है आपने, ठीक है, प्रोविजन क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, वो सब बताया जाएगा आपको यहाँ पर। देन आता है टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। रिजर्व जैसे आपने जो भी रखा हुआ है एक्स्ट्रा आपके पास पड़ा हुआ है मनी, है ना, तो रिजर्व तो रखने पड़ते हैं ना बिजनेस के लिए, तो सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर टर्म 1 का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो टर्म 2 में देखते हैं अब क्या है, पार्ट ए में देखें तो यूनिट 2 से स्टार्ट हो जाएगा पार्ट ए। तो यहाँ पर देखिए टोटल 12 मार्क्स का आएगा ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर है हमारे पास अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उसके कुछ एक यूनिट्स यहाँ पर रह जाते हैं, मतलब चैप्टर्स रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग, ठीक है, 4 ये हम उसमें देख लेंगे नीचे डिटेल में। तो 12 मार्क्स का ये आना है यूनिट आपका। तो पार्ट बी में हमारे पास आया था फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, ये यूनिट 3 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा 20 मार्क्स का आएगा। देखिए 12 यहाँ है, 20 यहाँ है, और 8 यहाँ पर नीचे है यूनिट 4 में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास नीचे कंप्यूटर्स का क्या रोल है, ये 8 मार्क्स का आएगा आपका। आपके टैली वगैरह आ गया ना इसमें, तो आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग और ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। टैली की वैल्यू बहुत है, सॉफ्टवेयर आ गए ना, तो ये 40 मार्क्स का आपका ये आ गया। तो अब डिटेल देख लेते हैं, डिटेल में आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो डिटेल में देखिए अकाउंटिंग फॉर, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस, तो BOE बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसके लिए अकाउंटिंग क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड दूसरी टर्म है प्रोमिसरी नोट, ठीक है। तो प्रोमिस से बना ये वर्ड ना, प्रोमिसरी नोट, ठीक है, प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस आप कर देते हैं यहाँ मैं पैसा दूंगा या लूंगा, तो क्या दूंगा, दूंगा वाला प्रॉमिस होता है ना, प्रोमिसरी नोट बना दिया आपने। देन आता है हमारे पास डेफिनेशन, किस चीज़ की डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन है, स्पेसिमेन है, तो ये तो हमने देखना नहीं है, बस हमें बुलेट्स वाले ही कर पाएंगे। देन आता है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड दूसरा क्या है प्रोमिसरी नोट, तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो। देन आता है टर्म्स इन बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये सारा बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड ही चलेगा, ठीक है। टर्म्स कौन कौन सी होती हैं इससे रिलेटेड, तो टर्म्स भी बहुत सारी हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें नीचे क्या है, तो सिर्फ बुलेट्स वाला ही कर पाएंगे क्योंकि लंबा है काफ़ी काम। नोट आ गया आपका, तो नेक्स्ट बुलेट हम ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है, नेक्स्ट बुलेट ये है, देखिए नेक्स्ट बुलेट है हमारे पास ट्रायल, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस क्या है, इसके गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया यहाँ पर, तो नेक्स्ट आ गया एरर। देखो आप अकाउंटिंग करोगे ना, एरर्स जरूर आएंगी, तो एरर्स की टाइप आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि ये एरर आ सकती है और इसको ऐसे ऐसे दूर किया जा सकता है, टाइप्स ऑफ एरर, उसको रिमूवल, ये सब एरर से रिलेटेड आ गया काम। देन आ गया काम यहाँ पर हमारा
डिटेक्शन, ठीक है, डिटेक्शन आ ही गया वहाँ पर, बता देता है डिटेक्शन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ये सब एरर से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो गलतियां हम करते हैं ना उनको डिटेक्ट करना, ढूंढना और उनके रेक्टिफाई करना। अब पार्ट बी हमारा क्या है, पार्ट बी हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। पार्ट टू, पार्ट वन हम पहले पढ़ के आए हैं, तो पार्ट टू हम पढ़ेंगे। यूनिट थ्री है, यूनिट थ्री में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब ये देखिए सबसे बेसिक वाली है, ठीक है, जिसमें एक ही मालिक है, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी, ठीक है। वही खाता तो देखो बनता ही है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है थोड़ी लीगल टाइप की हो जाती है, जिसमें मतलब आपको टैक्स वाले भी ना पकड़े ना। तो यहाँ पर जो है टॉपिक्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, ठीक है, मीनिंग क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है, मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब बेसिक हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, सारा का सारा आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। देन डेफर्ड वाला आ गया, ये सारा का सारा, ठीक है। रेवेन्यू क्या है, एग्जांपल क्या है, ये सब 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 चीज़ें यहाँ पर आ गया। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, मतलब ये सारी की सारी जो टर्म्स है ना, ये रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। पहले तो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, तो टर्म्स जो हैं वो वहाँ पर कहाँ पर होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो देखिए यहाँ पर बुलेट्स भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा पाएंगे इसमें। अब क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक आ गया कि आपने रिकॉर्ड्स जो पूरे नहीं किए, ठीक है, आपकी बिजनेस एंटिटी तो है लेकिन आपने रिकॉर्ड्स को पूरे नहीं किए, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए फीचर्स क्या है इसके, फीचर्स क्या है, देन रीजंस क्या हो सकते हैं इसके, लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आता है समेशन आ गया, और उसके बाद आ गया प्रॉफिट लॉस। देखिए ये प्रॉफिट लॉस करना, कंबाइन करना आपको, जो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसको, ठीक है, कंबाइन करके आपको वो निकालना पड़ेगा। देन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक, मेथड, ये मेथड, इस मेथड से आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 जो है रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये थोड़ा सा मतलब इजी भी हो सकता है और सीधा मतलब बहुत कुछ कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी है आपको इसमें। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में क्या होगा, एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग और कंप्यूटर होता क्या है पहली बात। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन, इसमें आ जाएगा। अब कंप्यूटर्स का रोल जो है अकाउंटिंग में यूज कैसे करेंगे, कौन कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करेंगे, वो सब चीजें यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, लास्ट था हमारे पास यूनिट, और इसमें हम देख लेते हैं। अब देखिए स्कोप क्या है इस चीज का, ठीक है, और इसका रोल बहुत बड़ा। आजकल जो जितना भी आपकी बैलेंस शीट वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जितना भी अकाउंट्स का काम होता है वो कंप्यूटर्स की हेल्प से ही होता है। तो आपको मतलब इस चीज को अच्छी तरह स्टडी करना पड़ेगा, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ये अकाउंटिंग का था, ठीक है। अब हमारे जो कॉमर्स के तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं, मेन अकाउंटिंग है, बिजनेस है और आपका इकोनॉमिक्स है, तीनों के वीडियोस बन चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।